धर्म का क्षेत्र पृथ्वी पर शायद बन नहीं पाया अब तक, क्योंकि धर्म क्षेत्र बनेगा तो युद्ध की संभावना समाप्त हो जानी चाहिए। युद्ध की संभावना बनी ही है और धर्म क्षेत्र भी युद्धरत हो जाता है, तो हम अधर्म को क्या दोष दें, क्या निंदा करें। सच तो यह है कि अधर्म के क्षेत्रों में शायद कम युद्ध हुए हैं, धर्म के क्षेत्रों में ज्यादा युद्ध हुए हैं। और अगर युद्ध और रक्तपात के हिसाब से हम विचार करने चलें तो धर्म क्षेत्र ज्यादा अधर्म क्षेत्र मालूम पड़ेंगे बजाय अधर्म क्षेत्रों। ये व्यंग भी समझ लेने जैसा है कि धर्म क्षेत्र पर अब तक युद्ध होता रहा और आज ही होने लगा है, ऐसा भी ना समझ लेना कि आज ही मंदिर और मस्जिद युद्ध के अड्डे बन गए हों। हजारों साल पहले जब हम कहें कि बहुत भले लोग थे पृथ्वी पर और कृष्ण जैसा अद्भुत आदमी मौजूद था, तब भी कुरुक्षेत्र के धर्म क्षेत्र पर लोग लड़ने को ही इकट्ठा हुए थे। ये मनुष्य की गहरे में जो युद्ध की पिपासा है, ये मनुष्य की गहरे में विनाश की जो आकांक्षा है, ये मनुष्य के गहरे में जो पशु छिपा है, वो धर्म क्षेत्र में भी छूट नहीं जाता, वो वहां भी युद्ध के लिए तैयारियां कर लेता है। इसे स्मरण रखने के लिए उपयोगी है। और ये भी कि जब धर्म की आड़ मिल जाए लड़ने को तो लड़ना और भी खतरनाक हो जाता, क्योंकि तब जस्टिफिकेशन, तब न्याय युक्त भी मालूम होने लगता है। ये अंधे धृतराष्ट्र ने जो जिज्ञासा की है उससे ये धर्म ग्रंथ शुरू होता है। सभी धर्म ग्रंथ अंधे आदमी की जिज्ञासा से शुरू होते हैं। जिस दिन दुनिया में अंधे आदमी ना होंगे उस दिन धर्म ग्रंथ की कोई जरूरत भी नहीं रह जाती, वो अंधा ही जिज्ञासा करता है। राष्ट्र को युद्ध का रिपोर्टाज निवेदित करने वाले अंध धृतराष्ट्र को युद्ध का रिपोर्टाज निवेदित करने वाले संजय की गीता में क्या भूमिका है? संजय क्या क्लेयरवॉयंस दूरदृष्टि या क्लेयरऑडियंस दूर श्रवण की शक्ति रखता था? संजय की चित्त शक्ति की गंगोत्री कहाँ पर है? वो स्वयंभू भी हो सकती है। संजय पर निरंतर संदेह उठता रहा है, स्वाभाविक है। संजय बहुत दूर बैठकर कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा उसकी खबर धृतराष्ट्र को देता है। योग निरंतर से मानता रहा है कि जो आंखें हमें दिखाई पड़ती हैं वे ही आंखें नहीं, और भी आंख है मनुष्य के पास जो समय और क्षेत्र की सीमाओं को लांघ कर देख सकती। लेकिन योग क्या कहता है, इससे जो कहता है वो सही भी होगा ऐसा नहीं। संदेह होता है मन को, इतने दूर संजय कैसे देख पाता है? क्या वो सर्वज्ञ है? नहीं। पहली तो बात यह कि दूरदृष्टि, क्लेयरवॉयंस कोई बहुत बड़ी शक्ति नहीं है, सर्वज्ञ से उसका कोई संबंध नहीं है, बड़ी छोटी शक्ति है। और कोई भी व्यक्ति चाहे तो थोड़े ही श्रम से विकसित कर सकता है। और कभी तो ऐसा भी होता है कि प्रकृति की किसी भूल चूक से वो शक्ति किसी व्यक्ति को सहज भी विकसित हो जाती। एक व्यक्ति है अमेरिका में अभी मौजूद, नाम है टेड सीरियो। उसके संबंध में दो बातें कहना पसंद करूंगा तो संजय को समझना आसान हो जाए, क्योंकि संजय बहुत दूर है समय में हमसे, और न मालूम किस दुर्भाग्य के क्षण में हमने अपने समस्त पुराने ग्रंथों को कपोल कल्पना समझना शुरू कर दिया है। इसलिए संजय को छोड़े। अमेरिका में आज जिंदा आदमी है एक टेड सीरियो, जो कि कितने ही